श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माँ अन्नपूर्णा भक्तों। अघन मास के महीने में माता अन्नपूर्णा की कृपा पाने के लिए 17 दिवसीय, कहीं कहीं पर 21 दिवसीय माता अन्नपूर्णा के व्रत किए जाते हैं। माता अन्नपूर्णा माँ पार्वती का ही रूप है और भगवान शिव की शक्ति है। स्वयं भगवान शिव ने माता अन्नपूर्णा से भिक्षा ग्रहण करके संसार को अकाल से बचाया था। तो मार्गशीर्ष महीने में अलग अलग स्थान पर अलग अलग मान्यता है कि कोई कभी इन व्रत को करता है तो इसमें करीब 3-4 विधान माने जाते हैं, जो कि हम आपको आगे बताने वाले हैं। कब कब किसके व्रत पूजन किए जा सकते हैं। करीब करीब पूरे मार्गशीर्ष महीने में, अगन महीने में माता अन्नपूर्णा को समर्पित होता है। पहला जो विधान है मार्गशीर्ष महीने का कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के शुक्ल षष्ठी तक है, जिसे स्कंद षष्ठी भी कहा जाता है। तब तक 21 दिवसीय माता अन्नपूर्णा का व्रत पूजन किया जाता है। दूसरा जो विधान माना जाता है वह माना जाता है कि कृष्ण पक्ष की पंचमी से, यानी कि अघन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी से शुक्ल पक्ष की षष्ठी तक, यानी कि 17 दिवसीय यह व्रत पूजन किया जाता है। तीसरा जो इसमें विधान माना जाता है वह माना जाता है कि मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से लेकर के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक व्रत पूजन किया जाए। और इसी के साथ में इस चौथा विधान भी माना जाता है, वो होता है, यह विधान होता है मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक। इस समय में भी आप माँ अन्नपूर्णा के व्रत पूजन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे माँ अन्नपूर्णा की व्रत की पूजा की विधि के बारे में, संपूर्ण पूजा विधि के बारे में जानेंगे। साथ ही अगर आप माँ अन्नपूर्णा की व्रत कथा सुनना चाहते हैं तो उसकी वीडियो भी, आने वाली वीडियो देखना बिल्कुल न भूलें, जिसमें हम आपको माँ अन्नपूर्णा की व्रत कथा सुनाएंगे। चलिए अब शुरू करते हैं माँ अन्नपूर्णा की पूजन विधि के बारे में। माँ अन्नपूर्णा का व्रत सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाला होता है। मार्गशीर्ष माह में इस व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत हमें शुक्रवार के दिन किया जाता है। शुक्रवार के दिन माँ अन्नपूर्णा का व्रत माना जाता है, लेकिन मार्गशीर्ष का महीना जो होता है वह पूरा ही माँ अन्नपूर्णा के लिए समर्पित होता है। तो हमें, आप जिस भी विधि से, जिस भी तरह से आप व्रत पूजन करते हैं, 17 दिन के करते हैं या फिर 21 दिन के करते हैं, या फिर आप प्रतिपदा से करते हैं शुरू, या पंचमी तिथि से करते हैं, अष्टमी तिथि से करते हैं, जो भी आप करते हैं उसमें पूजा का जो विधान होता है वह एक ही होता है। तो वह पूजा का विधान क्या है, आइए जानते हैं। इस व्रत को सभी भक्तजन 21 दिन के लिए करते हैं, तो उन्हें 21 गांठ का सूत लेना होता है। अगर आप 17 दिन के लिए करते हैं तो भी आपको 21 गांठ का ही सूत लेना होता है। 21 दिन ना बने तो आप एक दिन उपवास कर सकते हैं। यह भी ना बने तो केवल आप कथा सुनकर माता का प्रसाद ग्रहण करें। भक्तजन को कथा सुनने वाला जो कोई न मिले तो पीपल के पत्ते पर सुपारी रखकर ग्वार पाठा के पौधे के सामने बैठ करके दीपक प्रज्वलित करें और कथा श्रवण करें। सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को कथा सुनाएं। उपवास में भूल से भी कुछ ग्रहण कर लें तो एक दिवस फिर से उपवास करना चाहिए। व्रत में क्रोध ना करें, झूठ ना बोलें, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी को अपशब्द बोलना चाहिए। घर में लड़ाई झगड़े, गृह क्लेश नहीं करना चाहिए। जिस दिन भी आपका व्रत है या फिर आपने व्रत नहीं भी रखा है तो भी आपको अपने घर में सुख शांति बनाए रखना चाहिए। माँ अन्नपूर्णा की पूजा के लिए अगर आप व्रत रख रहे हैं तो अपने रसोई घर को साफ सुथरा रखें। रसोई घर में कोई भी भोजन बनाने से पहले आपको रसोई को साफ करना है, उसकी पूजा करनी है, उसके बाद ही आप भोजन बनाएं। और पूजा करने के बाद, भोजन बनाने के बाद माँ अन्नपूर्णा को भोग लगाएं, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करें। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आप जो भी बनाते हैं वह माँ अन्नपूर्णा को भोग ज़रूर लगाएं, उसके बाद ही ग्रहण करें। इस तरह से आपको माँ अन्नपूर्णा की पूजा विधि विधान से करना है। अगर आप माँ अन्नपूर्णा की पूजा विधि जानना चाहते हैं, जो कि हमें चौकी पर करनी होती है, कलश स्थापना करनी होती है, और साथ ही हम व्रत कथा अगर आप सुनना चाहते हैं तो उसकी वीडियो आने वाली वीडियो में ज़रूर देखिए। उसकी जानकारी आपको हमारी आने वाली वीडियो में मिल जाएगी। ये थी आज की माँ अन्नपूर्णा की पूजा विधान के बारे में। और माँ अन्नपूर्णा की अगर व्रत कथा सुनना चाहते हैं तो आने वाली वीडियो ज़रूर देखिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले उपाय, अगली जानकारी, अगली कथा के साथ। सभी प्रेम से मिलकर बोलिए जय माँ अन्नपूर्णा।